नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आइए दोस्तों, सुनते एक छोटी सी कहानी। मैं गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक राज्य में एक महात्मा रहा करते थे। वह महात्मा उस राज्य में जितने भी गांव थे वहाँ पे घूम घूम कर लोगों को प्रवचन सुनाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, जीने की सही तरीका बताते थे और अपना दिनचर्या ऐसे ही बिताते थे। उनके मन में एक हमेशा ख्याल आते रहता था कि काश हमारा भी एक कुटिया होता, हमारा भी एक आश्रम होता, जहाँ पे लोग आते, हम वहीं पे प्रवचन दिया करते, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके मन में यह हमेशा ख्याल आते ही रहता था। एक दिन वह एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि कल राजा के जो राजकुमारी है उनका जन्मदिन है। उस दिन राजा बहुत ही खुले मन से दान करते हैं। उनके दरबार में जो भी लोग आते हैं और जो कुछ मांगते हैं उन्हें मना नहीं करते। एक काम कीजिए, आप कल राजा के दरबार में जाइए और बोलिए कि हमें कुटिया बनाने के लिए छोटा सा जमीन चाहिए। साधु महात्मा वैसे ही करते हैं। कल जैसे ही सुबह होता है वह राजा के दरबार में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि राजा अपनी दरबार में जो भी लोग होते हैं, जो कुछ मांगते हैं, उन्हें खुले मन से दान देते हैं। अब साधु महात्मा देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब साधु महात्मा की बारी आती है और राजा साधु से बोलता है कि बोलिए महात्मा, आपको क्या चाहिए। साधु बोलता है कि हमें आश्रम बनाने के लिए, कुटिया बनाने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा चाहिए। राजा बोलते हैं ठीक है, आप बताइए कितना जमीन चाहिए। जब यह बात सुनता है कि कितना जमीन चाहिए तो उस साधु के मन में लालच आ जाता है और सोचता है कि हम कितना जमीन मांगे, 1 बीघा मांगे, 2 बीघा मांगे कि 10 बीघा मांगे। राजा तो खुले मन से दे रहा है। वह अपने मन में सोचते ही रह जाता है। फिर थोड़ी देर होता है, फिर राजा बोलते हैं कि महात्मा बोलिए आपको कितना जमीन चाहिए, मगर वह बोल नहीं पाता। राजा समझ जाता है कि इस महात्मा को कुछ ज़्यादा ही जमीन चाहिए। तो राजा उस महात्मा से बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप कल सुबह आइए, सूर्य उदय से पहले यहाँ पे जो सामने जितनी भी जमीन है आप नापना स्टार्ट कीजिएगा और सूर्यास्त से पहले पहले हमारे दरबार तक आ जाइएगा। इसके बीच में आप जितना भी जमीन माप सकते हैं वह जमीन आपका होगा। कल सुबह होती है। अब साधु महात्मा जमीन मापना स्टार्ट करते हैं। शुरू में वह पैदल चलते हैं, उसके बाद दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं कि हम जितना भी हो सके ज़मीन को कवर कर लें। यह सब राजा देखता है तो अपने दरबार में 2 घुड़सवार को बुलाते हैं और बोलते हैं कि खाना और पानी ले जाओ। महात्मा को जब भी पानी प्यास लगेगा, भूख लगेगा, आप देना। अब वह साधु देखता है कि बीच में एक बड़ा सा जंगल है, तो वह सोचता है कि हमें आश्रम के लिए तो जंगल की आवश्यकता पड़ेगी। वह जंगल को माप लेता है। फिर थोड़ी दूर में देखता है कि एक झील है और सोचता है कि आश्रम के लिए तो पानी का जरूरत पड़ेगा। वह झील भी माप लेता है। घुड़सवार उसके पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि महात्मा जी थक गए होंगे, पानी पी लीजिए, प्यास लग गई होगी, भूख लग गई होगी, खाना खा लीजिए। मगर महात्मा बोलते हैं कि नहीं, हमें पानी और खाना की भी जरूरत नहीं है। वह भागते रहता है। अब आधी पहर से ज़्यादा समय हो जाता है। महात्मा को याद आता है कि राजा ने बोला है कि सूर्यास्त से पहले पहले हमारे दरबार में पहुंच जाइएगा। अब वह वापस आने लगता है। फिर थोड़ी दूर में देखता है कि बहुत ही उपजाऊ खेत है, तो वह सोचता है कि आश्रम के लिए हमें अन्न की जरूरत पड़ेगी, तो वह उपजाऊ जमीन को भी माप लेता है। अब घुड़सवार उसके पीछे पीछे जाते ही रहते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए बोलते रहते हैं, मगर वह साधु मानता नहीं है। उसके बाद देखता है कि सूर्यास्त होने वाला है। वह और तेज दौड़ते दौड़ते राजा के दरबार तक से पहुंच जाता है। वह जैसे ही राजा के दरबार तक पहुंचता है, वह लंबा लेट जाता है और उसकी जान चली जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों, हम अपने जीवन में यदि तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपने कदम को और अपने ज़बान को
फिसलने नहीं देना चाहिए। हमें अपने अंदर ईमानदारी रखना चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यह लालच हमें अंधकार की ओर ले जाता है और हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक आप हमेशा खुश रहें, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।